नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे एंड लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस के माध्यम से एक्सरसाइज 3 के जितने भी प्रॉब्लम थे सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके आप देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पूरे सरल सटीक तरीके से। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए। यहाँ पे देखिए लेट ए इक्वल टू दिया है मैट्रिसेस के अंदर में जो एलिमेंट है 2 4 3 2 है। ठीक है, बी इक्वल टू दिया है 1 3 -2 5 एंड सी इक्वल टू दिया है -2 5 3 4। ठीक है, इस तरह से ए बी एंड सी का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है। फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि प्रत्येक का यहाँ पे फाइंड करना है, उसके वैल्यू को निकालना है, उसके लिए कंडीशन नीचे में दे रखा है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर 1 पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर पे जो सवाल दिया है ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, यानी कि ए प्लस बी को हम लोगों को निकालना है। ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू कहाँ है, ए इक्वल टू ये दिया है एंड बी इक्वल टू ये दिया है। ठीक है, इन्हीं दोनों को ऐड करना है। हम लोगों ने एडिशन मैट्रिसेस को अच्छे तरीके से पढ़े थे ना, तो हम लोगों ने एडिशन मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से पढ़े थे। तो हम लोगों को ए एंड बी को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2 4 3 2 जो कि मैट्रिसेस के अंदर में दे रखे हैं। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे कंडीशन प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्सेस बी का जो एलिमेंट है 1 3 -2 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोगों ने, इसके रो और इसके ये वाला 2 है A11 और इसका A11 दोनों को क्या करेंगे, एक साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 + 1 तो यहाँ पे लिखें 2 + 1। आगे बढ़ेंगे 4 A12 A12 तो इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 4 + 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 3 यानी कि A21 इसका भी A21 दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस में यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे ब्रैकेट देके -2 लिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है 2, उसके बाद है 5 यानी कि A22 और इसका भी A22 तो यहाँ पे 2 + 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7 एंड 3 प्लस माइनस माइनस में 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 क्या होगा, 3 - 2 क्या होगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का रिजल्ट आया क्या, 3 7 1 7, यानी ए प्लस बी का जो रिजल्ट आया 3 7 1 7, ये हम लोगों का ए प्लस बी का आंसर हो गया। ठीक है, आगे का कंडीशन हम लोग समझते हैं। आगे का कंडीशन दिया है 2 नंबर पे a - b। अब हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है इसी वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं a का क्या वैल्यू दिया है, मैट्रिसेस के अंदर में जो एलिमेंट है यहाँ पे दे रखा है 2 4 3 2, समझ में आ गया, 2 4 3 2। उसके बाद क्या कंडीशन दिया है, माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद b के जो मैट्रिसेस के एलिमेंट है उसको 1 3 -2 5। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह से A11 A का एंड A11 B का दोनों को करें आपस में माइनस करेंगे। वहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्लियर, इस तरह से हम लोगों ने A11 इसका एक साथ माइनस किए, इसको एक साथ माइनस किए, 3 को और -2 को एक साथ माइनस किए एंड 2 और 5 को एक साथ में माइनस किए। ठीक है, तो रिजल्ट जो यहाँ पे बना हम लोगों का, देखिए यहाँ पे क्या बना, 2 - 1 = क्या आ गया, 1 आ गया एंड 4 - 3 क्या हो गया, 1 हो गया। और 3 यहाँ पे माइनस बाहर में भी है और उसके ब्रैकेट के अंदर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, 2 - 5 तो रिजल्ट में क्या होगा, -3 हो गया, तो यहाँ पे -3 लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया 1 1 1 1 2 + 3 5 एंड -3, ये हम लोगों का a - b का रिजल्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे दे रहा है। अब हम लोग पॉइंट 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट 3 का बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए 3a माइनस में क्या है, c, यहाँ पे माइनस है 3, यानी 3a माइनस में क्या है, c है, ये कंडीशन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाट माइनस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3a, पहले 3a का हम लोगों ने वैल्यू को पुट करेंगे, 3 को बाहर रखें और इसके
बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ए को वैल्यू को रख दिए, 2 4 3 2, ये ए का एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में सी दिया, तो यहाँ पे माइनस देके उसका सी का जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिख दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया, 3 से सभी में क्या किया, सभी एलिमेंट के साथ यहाँ पे गुना कर दिए। 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, इसके सारे एलिमेंट को 3 से क्या किए, गुना कर दिए। और उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस दिए, और उसके बाद में सी के जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इसको गुना जो किए, यहाँ पे उसका रिजल्ट लिखेंगे। 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस दिए। उसके बाद -2 5 3 4, ये सी का एलिमेंट है, तो इसको यहाँ पे अभी रहने दिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जो कि रिजल्ट आपका नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए बनाया है। यहाँ पे देखिए क्या किया, 6 माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस दिया, और रिजल्ट -2 है तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिख दिया, ठीक है। 12 - 5 9 - 3 एंड 6 - 4, तो 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +2 हो जाएगा। उसके बाद 12 में 5 काटेंगे 7 आएगा। उसके बाद 9 में 3 कटेगा 6 आएगा, और 6 में 4 कटेगा तो 2 आएगा। तो 6 + 2 8 7 6 2, ये रिजल्ट हो गया 3a - c का वैल्यू, ठीक है। कितना कितना आया, 8762। इस तरह से हम लोगों का तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4 पॉइंट पे आते हैं। आप यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट पे जो कंडीशन दिया है, a इंटू बी में दिया है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में दिया है, ठीक है। a इंटू बी, वहाँ पे हम लोगों को क्या दिया था, एडिशन दिया था एंड सब्ट्रैक्शन दिया था। उसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, यानी कि गुना करना है a गुना b, यानी कि a के एलिमेंट को b के एलिमेंट के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे a इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो ए का रो बी का कॉलम, फिर ए का रो बी का कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको गुना करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ए का जो वैल्यू है क्या है, 2 4 3 2 है, इसके जो एलिमेंट है, एंड बी का जो एलिमेंट है 1 3 - 2 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो यानी कि ए का रो बी का कॉलम, फिर ए का रो एंड बी का कॉलम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1, ठीक है। अब प्लस देना है, बीच में क्या देना है, प्लस देना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे 4 इंटू -2 है तो -2 लिखेंगे, 4 इंटू -2, ये बात हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस पर 2 इंटू 3, तो यहाँ पे लिखे 2 इंटू 3। उसके बाद 4 इंटू 5 प्लस देंगे, और उसको 4 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो का काम हम लोगों का हो गया। अब हम लोग सेकेंड रो के बात करेंगे 3 2 का, ठीक है। तो 3 इंटू 1 यहाँ पे लिखें, फिर 3 इंटू सॉरी 2 इंटू -2, तो यहाँ पे लिखें 2 इंटू -2, फिर आएंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके रो और इसके कॉलम को क्या किए, गुना कर लिए। इस ए का रो बी का कॉलम, फिर ए का रो बी का कॉलम, ठीक है। सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या किए, गुना कर लिए। उसके बाद 2 इंटू 1 रिजल्ट हो गया 2, प्लस देंगे 2 इंटू -2, तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, क्लियर। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -2 -4, उसके बाद 3 इंटू 3 9, उसके बाद 2 इंटू 5 10। यहाँ पे रिजल्ट आ गया हम लोगों का 2 - 8 6 + 20 3 - 4 एंड 9 + 10, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 - 8 तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में तो 6 + 20, यहाँ पे 26 हो जाएगा। 3 - 4 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, 9 + 10 तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का a इंटू बी का रिजल्ट आ गया -6 26 -1 29, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोगों का आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे पॉइंट आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरह है, इस तरह से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी इंटू ए दिया है, पलट दिया है, ठीक है। उस बार क्या था, ए इंटू बी था, इस बार क्या दिया, बी इंटू, यानी कि बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसा कि हम लोगों ने अभी किए थे। बी का एलिमेंट क्या है, 1 3 - 2 5, ठीक है, इंटू ए का वैल्यू क्या है, 2 4 3 2 है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, एक दूसरे से गुना करेंगे, 1:2 करेंगे, फिर 3:3 करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे 1:4 करेंगे एंड 3:2 करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख लिए फर्स्ट रो पे हम लोगों ने सजा दिए। उसके बाद हम लोग
सेकेंड रो वाला बात करते हैं, -2 इंटू टू, -2 इंटू 2, फिर लिखेंगे 5:3, 5:3, उसके बाद -2:4, -2:4 प्लस देंगे और फिर 5:2। इस तरह से हम लोगों ने इसके मल्टीप्लिकेशन को कर लिए। तो यहाँ पे उसके जो रिजल्ट आया 1:2 हो गया, प्लस 3:3 3 हो गया, 9 हो गया, और उसके बाद 1:4 4, 3:2 6, उसके बाद -2:2 -4 एंड 5:3 15। क्लियर? -2:4 -8 एंड प्लस में आएगा 5:2 10। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके रिजल्ट को निकाले हैं। रिजल्ट जो आया कितना आया 11 10 11 2। इस तरह से हम लोगों का B इंटू ए का रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें कि 5 पॉइंट आपका दे रखा था, हम लोगों ने सारे कंडीशन को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आए, दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ से कैसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा आप लोग ध्यान से। कंप्यूट द फ्लोइंग, यानी कि यहाँ पे दे रखा है एक मैट्रिक दिया है कि AB माइनस BA, अब प्लस में दिया है AB BA। इसको क्या करना है, कंप्यूट करना है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं AB क्या हो गया पेंसिल को, हाँ, यहाँ पे क्या दे रखा है AB एंड माइनस BA। ठीक है, उसके बाद दिया है AB BA। तो यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरे को कंप्यूट करना है, यानी कि एक दूसरे को एक साथ में लगाना है। A प्लस A यहाँ पे लिख देंगे, A प्लस A। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, A इसके साथ जाएगा, B इसके साथ जाएगा, माइनस B इसके साथ आएगा, और ये A इसके साथ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, A प्लस B इंटू B प्लस A माइनस B प्लस B। ये प्लस कैसे दे रहे हैं, क्योंकि रिलेशन किसका क्या है, प्लस का है। किसका रिलेशन है, प्लस का। अगर यहाँ पे माइनस का रहता तो हम लोग माइनस देते, अगर मल्टीप्लिकेशन का रहता तो मल्टीप्लिकेशन देते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिए इस तरह से। A प्लस A क्या हो गया, 2A हो गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, A प्लस A 2A एंड B प्लस B 2B माइनस B प्लस B क्या हो गया, 0 हो गया, एंड 2A प्लस A 2A। ये हम लोगों का रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 2 पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है, यानी मैट्रिसेस दिया है A² प्लस B², फिर दिया है B² प्लस C², फिर दिया है A² प्लस C², फिर दिया A² प्लस B²। ठीक है, अब प्लस में दिया है 2AB 2BC माइनस 2AC माइनस 2AB। इसको भी क्या करना, कंप्यूट करना, यानी कि दूसरे के साथ में ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा A² प्लस B², A² प्लस B², इसको लिख लिया हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, जो सवाल में दिया था उसको लिख लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऐड करना शुरू किए। A² प्लस B² के साथ में क्या ऐड होगा, 2AB आएगा ना। फिर B² प्लस C² के बाद क्या जाएगा, 2BC आएगा। उसके बाद आएगा A² प्लस C² के साथ क्या आएगा, माइनस 2AC आएगा। और उसके बाद A² प्लस B² के साथ में क्या आएगा, माइनस 2AB आएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसके नीचे में A² प्लस B² प्लस 2AB, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। B² प्लस C² प्लस 2BC यहाँ से ऐड किए इसको, उसके साथ A² प्लस C² माइनस 2AC। ठीक है, फिर A² प्लस B² माइनस 2AB। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ऐड कर लिए। तो हम लोगों ने अलजेब्रा में ये सब फार्मूला पढ़े हैं। A² प्लस B² प्लस 2AB किसका फार्मूला होता है भाई, A प्लस B के होल स्क्वायर का होता है। ठीक है, हम लोगों ने इस सारे फार्मूले को अलजेब्रा बनाते समय में पढ़े हैं। ठीक है, उसका दिया B² प्लस C² प्लस 2BC, ये क्या होगा, B माइनस C के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, B² प्लस C² प्लस 2BC। क्लियर। उसके बाद आएंगे A² प्लस C² माइनस 2AC, तो यहाँ हो जाएगा A माइनस C के होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे A² प्लस B² माइनस 2AB, तो यहाँ पे A माइनस B के होल स्क्वायर पे आ जाएंगे, जो कि इस तरह से फार्मूला हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, सभी का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे इसका यही रिजल्ट हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पॉइंट 3 नंबर देखिएगा, यहाँ पे देखिए मैट्रिसेस दिया है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, प्लस में दिया है 12 7 6 8 0 5
3 2 4, ठीक है। इस तरह से मैट्रिसेस दे रखा है, इसको क्या करना है, कंप्यूट करना है, यानी कि एक दूसरे में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के इस तरह से आप लोग लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, और फिर इसको क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ठीक है। -1 + 12 यहाँ पे लिख दिए, 4 प्लस में 7 यहाँ पे लिख दिए, -6 6 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर 8 + 8 8 + 8 लिखे, 5 + 0 5 + 0 लिखे, 16 5 16 + 5 लिखे, 2 + 3 2 + 3 लिखे, 8 + 2, ठीक है, 5 + 4। तो इसके A11 और इसके A11 दोनों को क्या किए, यानी कि सारे एलिमेंट को जितने भी रो कॉलम में थे सभी को एक साथ में क्या किए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। -1 + 12 कितने के बराबर होगा, 11 के बराबर। 7 + 4 कितना होगा, 11 होगा। -6 + 6 0 होगा। 8 8 16 होगा। 5 + 0 5 होगा। 16 + 5 21 होगा, 5 होगा। फिर यहाँ 2 + 3 8 + 2 10 होगा। 5 + 4 9 होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कितना आसान है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले और भी जितने भी क्लास हैं सभी क्लास इसी तरह से पूरे ईजी वे में आपको लेके जाएंगे। कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होंगे, कहीं भी आपको समझ से बाहर, आपके माइंड से वफरिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ों को ऐसे ही हम लोग बारीकी से करने वाले हैं। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पेज पे नहीं, सीधे आपको बोर्ड पे लेके आएंगे, वहाँ पे आपके सामने आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, बस 1 से 2 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 4 पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए cos² x sin² x sin² x cos² x, ठीक है। ये मैट्रिसेस दे रखा है। उसके बाद दिया है प्लस में sin² x cos² x cos² x sin² x, ठीक है। इसको भी कंप्यूट करना है, यानी कि ऐड करना है एक दूसरे में, ठीक है। यानी कि इसका A11 को इसके A11 का इसके A12 और इसके A12 को, ठीक है। और इसके A21 को इसके A21 को और इसके A22 को और इसके भी A22 को, सभी को एक साथ में क्या करना है, ऐड करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखे सॉल्यूशन लिख के उसी सवाल को लिखे हैं जो कि आपको दिया गया है, और यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दें। cos² x + sin² x लिख दिए, sin² x + cos² x लिख दिए, sin² x + cos² x लिख दिए, cos² x + sin² x लिख दिए। क्या आप लोगों को फार्मूला पता है? आप लोग 11th में 10th में इन सारे फार्मूलों से अच्छे तरीके से परिचित हैं कि sin² x + cos² x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखिए cos² x + sin² का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। sin² x + cos² का वैल्यू कितना आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, ठीक है। तो हम लोगों का रिजल्ट कितना आ गया, 1 1 1 करके हम लोगों का रिजल्ट आ गया। sin² x + cos² x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इस तरह से हम लोगों का रिजल्ट आया, क्योंकि ये फार्मूला है sin² x cos² x + sin² x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आने वाले और भी जितने हम लोग जब आगे क्लास में जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग त्रिकोणमिति के भरपूर यूज होने वाला है, ठीक है। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेटेड प्रोडक्ट कंप्यूट करने, यानी कि गुना के रिलेशन में, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे था किसका, प्लस के रिलेशन में, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला जो क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे मैट्रिसेस दे रखा है AB - BA, सेम उसी तरह है। फिर यहाँ पे दिया है A - B BA। यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का देखेंगे रो एंड कॉलम क्या है, बराबर है क्या, रो एंड कॉलम दोनों का क्या है, बराबर है। तो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में है, तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे, और उनके रो एंड कॉलम जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बराबर है और गुना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो चलिए आइए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करेंगे, A × A, ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, B × B, क्लियर है। फिर करेंगे A × B, फिर करेंगे B × A, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट रो को इसके दोनों कॉलम से क्या कर दिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया और कहाँ लगा दिए, रो में लगा दिए, ठीक है।
फिर उसी तरह से बी वाला में करेंगे, सेकेंड रो पे करेंगे माइनस बी इंटू ए प्लस देंगे ए इंटू बी, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिए, फिर आ जाएंगे ऊपर की तरफ माइनस बी इंटू माइनस बी, ठीक है, प्लस देंगे ए इंटू ए। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिए। उसके बाद इसको ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी, प्लस में आ गया बी ए, ठीक है। फिर माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, उसके बाद ए इंटू बी ए बी, उसके बाद माइनस बी इंटू बी, क्लियर है। यहाँ पे माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे अच्छे से गुना कीजिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को गुना करके और नेक्स्ट जो पॉइंट बनाएंगे इसके रो में लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बना माइनस ए बी प्लस बी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आया, 0 आया। माइनस ए बी कट नहीं जाएगा यानी घट जाएगा, यानी कि माइनस में 1 है और 1 किसमें है, प्लस में, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। माइनस ए बी तो ये भी 0 के बराबर हो गया। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। 3 नंबर हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, 3 नंबर का 2 नंबर का ना, नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे 2 नंबर आप देख सकते हैं, 1 2 3, और इसके देखिए रो में है और ये ये कॉलम में है और ये रो में है, 2 3 4। इसको हम लोगों ने सॉल्यूशन करना है, किसके 3/1 रो में है, 3/1 ऑर्डर में है, मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे देखिएगा ये है 3/1 में और ये है 1/3 में, तो इट इज़ तो इसका कॉलम और इसका रो क्या है, बराबर है ना। तो ये गुना क्या है, पॉसिबल है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे गुना कैसे करेंगे, 1 1 इंटू 2, 1:3, 1:4, ठीक है। इसको तीनों के साथ कर दिए, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2:2, 2:3, फिर 2:4 लगा दिए सेकेंड रो में। उसके बाद 3 वाला करेंगे, 3:2, 3:3, 3:4, क्लियर है। इस तरह से हम लोगों ने इसके गुना को कर लिया और यहाँ से आप लोग इसको रिजल्ट में लिख दीजिएगा, क्या आएगा रिजल्ट में, 1:2 2, 1:3 3, उसके बाद 1:4, 2:2 4, उसके बाद 2:3 6, उसके बाद 2:4 8, क्लियर है। 3:6, 3 3 जा 9, और उसके बाद 3 12। तो इस तरह से हम लोगों का रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पॉइंट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे दिया रखा है, मैट्रिक्स से दिया रखा है कि 1 -2 2 3, ठीक है। उसके बाद दिया है 1 2 3 एंड 2 3 1। तो हम लोगों ने उसी तरह से गुना कर लेंगे जिस तरह से आपको बताया, तो आपको इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। बस इसी तरह सभी को सजा के उसके रिजल्ट को निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको बार बार हम लोग करने सब, क्योंकि हम लोगों ने अब सीख लिए हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 1:1, फिर कैसे करेंगे बोलिए, -2:2, ठीक है। फिर इसके साथ जाएंगे, फिर इसके साथ जाएंगे, फिर इसके साथ जाएंगे, फिर इसके साथ जाएंगे, फिर इसको क्या लगाएंगे, रो में लगाएंगे, फिर दूसरा से गुना करेंगे और इसको फिर रो में लगा के उसकी सॉल्यूशन करेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग, 4 नंबर पे आते हैं। देखिएगा 4 नंबर पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे देखिएगा 4 2 3 4, एक मिनट, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। फिर दिया 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम लोगों ने गुना करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब हम लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने गुना को क्या किया, अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। फर्स्ट रो, ए का रो, सेकेंड का कॉलम, ठीक है। तो हम लोगों का ये रो है और इसका ये कॉलम है, तो यहाँ से गुना करेंगे 2:1, 3:0, 4:3, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पे करेंगे 2:-3, 3:2, 4:0, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर करेंगे नेक्स्ट पे 4:5, 2:5, 3:4, 4:5, क्लियर है। इस तरह से हम लोगों ने सभी एलिमेंट को
इसका रो, इसका रो, इसका कॉलम। ठीक है, इसमें से गुना कर लेंगे इस तरह से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और फिर उसके सभी सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से करके इसके रिजल्ट को लेके आ जाएंगे जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सभी से सॉल्यूशन हो जाए क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के 3 से 4 सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो हम लोगों ने उसी तरह से सभी को बारीकी से करके सॉल्यूशन करके उसके रिजल्ट को इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 2 1 3 2 -1 1। ठीक है, और इसमें दिया 1 0 1 -1 2 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैसे गुना करेंगे इसको, तो कैसे गुना करते आए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे दिया है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बस इसी तरह से आप लोगों को सभी एलिमेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है जैसा हम लोगों ने करते आए हैं। उसके रो, इसका कॉलम। ठीक है, पहला वाला का रो एंड सेकेंड वाला का कॉलम, पहला का रो सेकेंड का कॉलम, बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। और इस तरह से आप लोग रिजल्ट लेके उसका भी अच्छे तरीके से आ जाओगे। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरह सवाल में आप जान नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने इसके जो जड़ था, उसके जो उसमें रूल था, उसको हम लोगों ने समझ चुके हैं। ठीक है, 3 -1 3 -1 0 2, उसके बाद दिया है 2 -3 1 0 3 1। ठीक है, इसको हम लोगों ने गुना कर लेंगे इस तरह से जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके रो, और यार इसका रो, इसका कॉलम। ठीक है, जैसा कि आप 3:2 करेंगे, फिर देंगे प्लस -1:1 करेंगे, फिर देंगे प्लस, फिर 3:3 करेंगे। क्लियर है, फिर आ जाएंगे इस तरफ 3:-3 करेंगे, फिर -1:0 करेंगे, फिर 3:1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पे -1:2 करेंगे, फिर 0:1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे 2:3 पे गुना करेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे -1:3 करेंगे, -3 करेंगे, फिर 0:0 करेंगे, फिर 2:1 करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वाले कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुना किए तो रिजल्ट आया -6 -1 + 9 -9 + 0 + 3 में, और उसके बाद -2 0 + 6 फिर 3 + 0 + 2। ठीक है, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना रिजल्ट आया, 14 - 6, उसके बाद है 4 5। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों का आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को जितने भी सवाल आज की वीडियो में बताया गया बहुत ही खास है, इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कैलकुलेशन का है। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि सभी बच्चे ने अच्छे से समझ गए होंगे सारे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है बस, और दिमाग को थोड़ा सा तेज रखना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सारे चीज़ थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, आंसर फिर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर